बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औ अशद्दु क़स्वा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब पीर सैयद ग़ुलाम मीरा शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया जुमला कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान वबस्तगान कारकुनान, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तहरीक मिनहाजुल कुरान लालियाँ के ज़ेर एहतमाम आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लम्हात को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। अब वक्त काफ़ी गुज़र चुका, बस थोड़ा सा गिला ये है कि लालियाँ वाले वक्त के पाबंद नहीं निकले। अब जो मैं कुछ लेके आया था आपके लिए वो वक़्त तो गुजर गया, अब उसकी वो तफसील नहीं हो सकती। और ऊपर से आपने चिश्ती ज़ौक़ का बंदा बुला लिया, आप ना बोलते हैं ना हाथ उठाते हैं ना वाह वाह कहते हैं ना सुभान अल्लाह कहते हैं। अब चिश्ती ज़ौक़ का बंदा चिश्ती भी हो कादरी भी हो तो वो कैसे खिताब करेगा? मैं तो बड़ा हुस्ने ज़न लेके आया था कि आप तो बड़े बाज़ौक़ लोग हैं, मगर मैंने महसूस किया है कि वो गाड़ी जो है ना वो धक्का स्टार्ट ही करनी पड़ेगी। अब दो बातें हैं, अगर तो आप गए हैं थक, फिर तो हम पीर साहब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं वो दुआ करवाएं और हम चलते हैं। अगर कोई 10-15 मिनट आपके अंदर हौसला है, कोई हिम्मत है, तो फिर अवाम आप बोले ना, इनको तो मैं बुलवा ही लूँगा, आप बोलें। चलें इस तरह फैसला कर लेते हैं, तो मैं अशार आपकी नज़र करता हूँ, कुछ 2-4 अशार। अगर आपका कोई हाथ उठते नज़र आए, कोई ज़ौक़ बनता नज़र आया तो फिर कुछ देर गुफ्तगू हो जाएगी। हुजूर अर्ज़ है नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है नात का मतला सजा दिया जाए। अगर मेरे कहने से आपने हाथ उठाने, और मैं माशाल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेरी माएँ बहनें भी जलवा अफरोज़ हैं आक़ की महफ़िल के अंदर। अल्लाह पाक सैयदा पाक का सदका इनके पर्दों को सलामती अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में हम सब को इसी तरह आका की महफ़िल में जमा फ़रमाए। हुजूर अर्ज़ है नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है नात का मतला सजा दिया जाए। अगर तो आपके हाथ उठे तो कोई हौसला हो जाएगा। हुजूर अर्ज़ है नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। है नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर हम आपकी सोहबत को तरसते हैं, वक्त को पीछे हटा दिया जाए। हुजूर हम आपकी सोहबत को तरसते हैं,
वक्त को पीछे हटा दिया जाए, साईं हसन और हुसैन का हूँ मुरीद, साईं हसन और हुसैन का हूँ मुरीद। हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए, हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। शहर बसाए हैं हाकिमों ने यहाँ, शहर बसाए हैं हाकिमों ने यहाँ, हुजूर इनको मदीना दिखा दिया जाए। आवाज आपकी अभी कम आ रही है, आवाज अभी कम आ रही है, तवज्जो कीजिए, अगला मिसरा दे रहा हूँ। हुजूर शहर बसाए हैं हाकिमों ने यहाँ, हुजूर इनको मदीना दिखा दिया जाए। और हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसीन, हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसीन। हुजूर अर्ज है अब पर्दा उठा दिया जाए, हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसीन। हुजूर अर्ज है पर्दा उठा दिया जाए, चर्चे बहुत सिद्के बूजरी के हैं, हुजूर हमें भी सादिक बना दिया जाए। और हुजूर खौफ बहुत है हमारे सीनों में, खौफ बहुत है हमारे सीनों में, हुजूर मौत का मतलब बता दिया जाए। और तवज्जो करना, एक बात कहने लगा हूँ, एक दर्द दिल, एक मोहब्बत का तसव्वुर। हुजूर आपके कदमों में सर रखा मैंने, हुजूर आपके कदमों में सर रखा मैंने, हुजूर अर्ज है सजदा सिखा दिया जाए, हुजूर अर्ज है सजदा सिखा दिया जाए। दोस्तान मोहतरम, बस अब कुछ देर शायद हमारी गुफ्तगू हो सकेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ पत्थरों की किस्मों को बयान किया है। ये भी आपने शेर पढ़ा कि आका के सदके हुजूर को अल्लाह ने पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दिया। आज पत्थरों की बात करते, अब वो तहकीक तो बड़ी तवील है, वो फिर हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह पाक ने पत्थरों की कुछ किस्मों को बयान किया। अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनुल अनहार, लोगों कुछ पत्थरों में से ऐसे पत्थर होते हैं जब वो फटते हैं तो उनसे नहरें जारी। आवाज अभी भी नीचे है आप तसव्वुर करें, पत्थर फटता है तो नहरें जारी हो जाती हैं। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जब वो शक होते हैं तो उनसे पानी जारी हो जाता है। मैं यहाँ पर ही एक जुमला कह जाऊंगा, अहले स्टेज और अहले पिंडाल आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक बात कहने लगा हूँ। तीसरा किस्म का पत्थर, व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ पत्थर खौफे इलाही से लर्ज कर गिर जाते हैं। एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आप समझ सके, मैं देखना चाहूंगा आपकी समात का मयार। कुरान ने बता दिया रब की निगाह में तो पत्थर भी बराबर नहीं है। मजा नहीं आया मुझे आपकी आवाज का। कुरान बता रहा है कि मेरी निगाह में तो पत्थर भी बराबर नहीं है। लोगों, जब पत्थर बराबर नहीं तो इंसान बराबर कैसे? जब इंसान बराबर नहीं तो वली बराबर कैसे हो सकते हैं? जब वली बराबर नहीं तो कुतुब बराबर कैसे हो सकते हैं? जब कुतुब बराबर नहीं तो अब्दाल बराबर कैसे हो सकते हैं? जब अब्दाल बराबर नहीं तो गौस बराबर कैसे हो सकते हैं? और जब गौस बराबर नहीं तो गौस आजम बराबर कैसे? बंदा बंदे के बराबर नहीं, कोई नबी के बराबर कैसे हो सकता है? वो हाथ उठा सकते हो। और ये तो मकामे गौसियत माब आया है। अभी तो दर्जों की दुनिया पड़ी है, कहीं हजरत बिलाल हबशी का दर्जा, कहीं शुएब रूमी का दर्जा, कहीं सुलेमान फारसी का दर्जा, अभी भी मकामे मुस्तफा नहीं आया। अरे मुकाम मुस्तफा बहुत ऊपर है, जरा और ऊपर चलिए, कहीं मौला अली का दर्जा, कहीं हजरत उस्मान गनी का दर्जा, कहीं उमर फारूक का दर्जा, कहीं सिद्दीक अकबर का दर्जा, अभी भी मुकाम मुस्तफा नहीं आया। हाथ नीचे हैं आपके। अरे मकाम मुस्तफा बहुत ऊपर है, 1.25 लाख दर्जे और पड़े हैं। कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहीं याकूब अलैहिस्सलाम, कहीं जकरिया अलैहिस्सलाम, कहीं यहया अलैहिस्सलाम, कहीं आदम अलैहिस्सलाम।
अभी भी मकाम मुस्तफ़ा नहीं आया। अरे लोगों तवज्जो करना, अगर पूरा पिंडाल इस जुमले को सुनकर तड़प सके, अगर मकाम मुस्तफ़ा जानना है तो नीचे से ना गिना करो, गिनते गिनते थक जाओगे, मर जाओगे। अगर मकाम मुस्तफ़ा जानना है निगाहों को ऊपर उठाओ, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद कोई मकाम है वो मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। खुदा के बाद अगर कोई मकाम है तो वो मेरे आका का मकाम है। फरमाया पत्थर बराबर नहीं होते। अच्छा किबला, मुझे माशाल्लाह खुशी इस बात की है कि पीर साहब माशाल्लाह जलवा अफरोज हैं और वो नज़र करते रहेंगे तो हमारी बात बनती रहेगी। और मैं चूंकि हूँ बड़ी मोहब्बत वाला, मैं आपको बताऊं, मैं इल्म के जोर पे नहीं बोलता, मैं निगाह के जोर पर बोलता हूँ। मुझे हुजूर शेखुल इस्लाम से निगाह ही मिली है। तो दोस्ताने मोहतरम, पत्थर बराबर नहीं होते। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप तस्दीक करेंगे इस बात की। एक होती है थ्योरी, तवज्जो मेरी जानिब, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी के नंबर तब तक नहीं मिलते जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता। थ्योरी के नंबर तब तक नहीं मिलते जब प्रैक्टिकल नहीं होता। आप कहेंगे फरहान भाई पत्थर बराबर नहीं होते, ये कुरान की थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल क्या है? समझिए, मैं बता रहा हूं पत्थर बराबर, प्रैक्टिकल क्या है। अरे किसी हाजी से पूछो, हाजी साहब सुना है कुछ पत्थरों को आप चूम कर आए हो, कुछ को मार के आए हो। कुछ पत्थरों को चूम कर आए हो, कुछ को मार के आए हो। जिन्हें चूमा है वो भी पत्थर, जिन्हें मारा है वो भी पत्थर। आप कहें फरहान भाई इन्हें मार क्यों पड़ रही है, इन्हें चूमा क्यों जा रहा है? मैं बता सकता हूं अगर आपके हाथ उठ जाएं तो। इन्हें मार इसलिए पड़ रही है, लोगों जो पत्थर नबी की निगाहों से गिर जाए और जमाना मारता है, जो पत्थर नबी को पसंद आ जाए जमाना चूमता है। पत्थर बराबर, आवाज आए पत्थर बराबर, आवाज आए पत्थर बराबर नहीं होते। लोगों पत्थर बराबर नहीं होते। अच्छा आप तसव्वुर करें, एक वक्त आया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 360 पत्थर अपने घर से निकलवा दिए। वाह मेरे मालिक तेरी शान। एक जुमला कहने लगा हूं, मौला ने 360 पत्थर घर से निकलवा दिए। जिस रब ने 360 निकलवाए उसने 2 रखबा भी दिए। वो 360 निकलवा रहा है, 2 रखवा रहा है। मेरे मौला इन 360 का कसूर क्या है? फरमाया इनके पास कोई निस्बत नहीं। ये 360 बेनिस्बतें हैं, इनके दामन में निस्बत कोई नहीं। और जो 2 रखवाए हैं ये निस्बत वाले हैं। और वो 2 कौन से हैं? उनमें से एक को मकाम इब्राहिम कहते हैं, दूसरे को हजर अस्वद कहा जाता है। ये जो मकाम इब्राहिम है इस पर लगे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान। आप बात की बारीकी नहीं समझे अभी तक। आइम्मा तफसीर को पढ़ें, 5 ममालिक का विजिट किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप मिस्र गए, इराक गए, शाम गए, और वो जमाना था ही पत्थरों का। अब आप एक लम्हे को तसव्वुर करें, हर रोज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पत्थरों पर पड़ते हैं, कहीं और महफूज नहीं हुआ, इसी पे क्यों हुआ? कहीं और महफूज ना हुआ, यहां महफूज क्यों हुआ और कब हुआ? तवज्जो,
अरब की सरजमीन पर आए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहीम मेरे घर को तामीर करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल सलाम खाना खुदा तामीर करने लगे, काबा तामीर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहीम आपने की है मेरे घर में मजदूरी, आपने लगाई हैं ईंटें, अब मांगो बदले में क्या मांगते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते मालिक कायनात तू हमारी नौकरी कबूल कर ले। फरमाया कबूल की है तो सिला दे रहा। तुम्हारी नौकरी कबूल है, मांगो बदले में क्या मांगते हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वो लम्हे आ गए कि उसकी रहमत का दरवाजा खुल गया। अर्ज करने लगे रब्बा सोनिया फिर जो मंगा लेना भी ओहो। मौला फिर जो मांगू मैंने लेना भी वही है। फरमाया मांगो, आज हमारी रहमत का समंदर जोश पर है, अता करेंगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वो कुछ मांगा जो कभी किसी ने नहीं मांगा था। 1,24,000 में से किसी ने वो चीज नहीं मांगी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा। क्या मांगा? कुरान पढ़िए, आपने हाथ उठा दिए, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मालिके कायनात अगर मजदूरी देनी है फिर मजदूरी में मोहम्मद मुस्तफा अता फरमा दे, मौला अपना रसूल अता फरमा दे। मैं हशर में आऊं कोई मेरा नाम न ले, हर कोई यही कहे वो देखो मुस्तफा का दादा चला रहा है। सुभान अल्लाह। अब जो आपको बात करने लगा हूं ना, ये अहबाब जो खड़े हैं आपकी नजर में, ये अहबाब जो खड़े हैं और जो बाहर खड़े हैं, अवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा, अवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा, कर तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। दोस्तान आपको कह रहा हूं हजरत बैठ जाएं, कहीं आपको 5-10 मिनट सुन ले, बैठ के सुकून से तसल्ली के साथ, ये इंतजामिया भी बैठ जाए। अब प्रोग्राम खत्म होने वाला है, पत्थर बराबर नहीं होते। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक अपना महबूब अता फरमा दे। सुनिएगा, जिस लम्हे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिक्र मुस्तफ़ा किया, एक बहुत बड़ा फलसफा आपके सामने रखने लगा। जिस वक्त जिक्र मुस्तफा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म भेजा पत्थर जरा नरम हो जा, अपने सीने में इब्राहीम के कदमों को जगह दे दे। वो पत्थर नरम हुआ, कदम अंदर छप गए, पत्थर नरम हुआ, कदम अंदर छप गए। एक जुमला कहकर लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूँ, लालियां वालों तवज्जो करना। जिक्र मुस्तफा हुआ तो पत्थर नरम हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहता है, और जिक्र मुस्तफा सुनकर तो पत्थर नरम हो जाते हैं, और बंदो तुम नरम क्यों नहीं होते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और यहां पे एक बात करूं, पत्थर नरम हुआ, कब? जब जिक्र मुस्तफा हुआ। मैं एक बात कहने लगा हूं, तवज्जो करना, बड़े प्यार से कहना चालूं, आपके दिलों पर दस्तक देने लगा हूं। पत्थर नरम हुआ तब जब जिक्र मुस्तफा हुआ। पता चला सख्त को नरम करना हो तो जिक्र मुस्तफा किया जाता है। हाय 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 हाय, सख्त को नरम करना हो तो जिक्र मुस्तफा किया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो पत्थर आज भी अपने घर रखा हुआ है, और हमें कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। हर मसलक, हर अकीदा उसके सामने जाके नफल पढ़ रहा है। किस पत्थर के सामने? जिस पर जिक्र मुस्तफा हुआ। मैं बस एक जुमला कहने लगा हूं पूरी तवज्जो के साथ। जिस पत्थर पर जिक्र मुस्तफा हो, खुदा उस पत्थर को मिटने नहीं देता। यार के जिक्र की शान का आलम क्या होगा। और दोस्तान मोहतरम, दूसरे को कहते हैं हजरे अस्वद। अल्लाह हम सबको चूमना नसीब फरमाए। वहां क्या हो रहा है? हर कोई हजरे अस्वद को जाकर हर कोई उसे चूम रहा है। मैंने कहा हाजी साहब खैर है, आप पत्थर को चूमी जा रहे हैं। हाजी साहब आप पत्थर
पत्थर को चूमने, हम दाता साहब की चौखट चूमने, लोग कहते हैं मुशरिक हो गए। मैं हुजूर सुल्तान बाहू की नगरी का हूँ, मैं वहां जाकर दीवार चूम लूं, लोग कहते लामा साहब मुशरिक हो गए। मैंने कहा रब्बा सोने अपने घर पत्थर चुमाई जान रहे हैं। मालिके कायनात, ये बात क्या है? पत्थर। हाजी साहब कहने लगे आका ने फरमाया, हदीसे पाक है इब्ने माजा की, मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो करना, मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, ये हजरे अस्वद जिसने इसको चूमा होगा ये सिफारिश करेगा। नहीं आवाज आई यार आपकी? कयामत के रोज जिसने इसे चूमा होगा, तड़पना। लालियां वालों कुछ कहने लगाऊं, अरे पत्थर कयामत के रोज उन्हें बख्शवाएगा जिन्होंने चूमा होगा। मैंने कहा हाजी साहब इसका मतलब ये है पत्थर अपने चूमने वालों को जानता है? नहीं यार मजा नहीं आया आपकी आवाज का। मैंने कहा इसका मतलब यह है पत्थर अपने चूमने वालों, देखे ना वो कयामत के रोज, मौला इसे बख्श दे, इसने चूमा था, मालिक इसको बख्श दे, इसने चूमा था, ए मेरे मौला इसे बख्श दे, इसने चूमा था। अब अगर आप हाथ उठा से तवज्जो, मैंने कहा इतनी बात क्यों समझ नहीं आती? अगर पत्थर अपने चूमने वालों को बख्शवा सकता है तो जो नामे मुस्तफा चूमते हैं उनको क्यों नहीं बख्शवाए? बड़ी नमन। और आज मसला ही हल कर लो, ये सादात के सदके आज इस मसले को हल करो। बहुत देर हो गई झगड़ते हुए, सुन लो आज सुन लो। चूमने का ताल्लुक, इस जुमले पर बोलना बड़ी मेहनत से ये जुमला कहने लगा हूं। चूमने का ताल्लुक मसलक से होता ही नहीं, चूमने का ताल्लुक मसलक से नहीं होता। अगर मसलक से होता है तो मुझे लालियां का कोई मुफ्ती, कोई पढ़ा लिखा ये समझा दे, माँ जो बेटी को चूमती है तो माँ का मसलक क्या है? बाप जो बेटे को चूमता है तो बाप का मसलक क्या है? अरे मजनू कुत्ते के पैर चूमता था, ए वक्त के मुफ्ती मुझे बता मजनू का मसलक क्या था? चूमने का ताल्लुक मसलक से नहीं होता। फिर आपका हक है मुझसे पूछें फरहान भाई किससे होता है? लोगों चूमने का ताल्लुक इश्क से होता है। वो मजनू जब कुत्ते के पैर चूमता था, वो कोई अकल वाला आ गया, उसने कहा मजनू तुझसे बड़ा बेहया बंदा कौन है? और तू कुत्ते के पैर चूमता है। मजनू ने कहा बस यही तो फर्क है देखने देखने में, तुम्हें कुत्ता होना नजर आता है, मैं देखता हूं लैला की गली से गुजर के आया। एक बात कहने लगा हूं अगर तड़प सको, दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत कुत्ते के पैर चुमवा देती है और दलील नहीं मांगती। ओए होए 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 होए, दुनिया का इश्क कुत्ते के पैर चुमवा दे और दलील ना मांगे। ऐ उम्मती तू इश्क नबी से करे फिर अंगूठों के लिए दलील मांगे। और अच्छा एक मसला सुने यार, क्या याद करोगे? काश मुझे कोई 1 घंटा पहले आपने टाइम दिया। रश हो ज्यादा तो फिर वहां पर ये काम होता है। इस्तिलाम सादा लफ्जों में यूं समझें कि रश हो ज्यादा और आप चूम ना सकें तो आप पत्थर का तसव्वुर करके 10 उंगलियां चूम लेते हैं। ना 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 ना, पत्थर का तसव्वुर करके 10 चूम लेते हैं। पत्थर का तसव्वुर करके 10 चूम लेते हैं। अरे लोगों, अगर पत्थर का तसव्वुर करके 10 चूमना जायज है तो मुस्तफा का तसव्वुर करके 2 चूमना जायज क्यों नहीं? अल्लाह सलामत रखे। ओ बोलो। अच्छा मैं अहले ज़ौक़ बैठे हैं, ये जो मजनू था ना बेचारा, ये मोहब्बत कर बैठा लैला से। नौजवान चेहरे नजर आए तो मैंने कहा शायद समझाने का तरीका होता है। बात हो रही है कि पत्थर बराबर नहीं होते। लैला काली थी,
एक बात कहने लगा हूं, तवज्जो करना, इधर मेरी आंखों में आंखें डालो जरा। जमाने को नजर आता था लैला काली है, पर कभी मजनू को लैला काली नजर नहीं आई थी। हाय 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 हाय, उसे कभी काली नजर नहीं आई। तो वो एक शायर ने देखा कि मजनू इतना पागल हुआ लैला के पीछे, तो उसने एक दिन ना मजनू को शेर लिखकर मशवरा दिया। उसने कहा कि मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता। आपके हाथ नीचे हैं, मुझे दुख हो रहा है इस बात पे। उस शायर ने मजनू को मशवरा दिया कि मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता, उनकी गली में फना हुआ होता तो क्या होता। तवज्जो करना, मैं पीर साहब से दुआ लेने के लिए और हुजूर आपकी तवज्जोहात का तालिब हूँ। शायर मशवरा दे रहा है मजनू को, मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता, उनकी गली में फना हुआ होता तो क्या होता। शायर ने कहा, ओ मजनू तू बदनाम हुआ, लैला को दिल देकर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। मजनू तू बदनाम हुआ, लैला को दिल देकर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। तो पत्थर बराबर। आओ आज एक आपके सामने और पत्थर की बात करने लगा हूं। ये मिनहाजुल कुरान का स्टेज है और मिनहाजुल कुरान वाले बड़ी कसरत से बैठे हैं। मिनहाज वालों, आज मैं आपको तोहफा दे के जा रहा हूं। तुमने सारी जिंदगी जिस कायद के नाम की है, तुम्हें मान होना चाहिए वो कायद कोई आम नहीं है, गुलाम मुस्तफा है। आप सब लोग, मैं आप सब लोगों को हदीस एक पढ़ूंगा, बातें उसमें से 3 निकालूंगा और उन 3 में एक बात आपकी भी होगी। अब हदीस सुने, मेरे आका ने फरमाया, इन्नी लारिफु हजरन बि मक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा इन्नी लारिफुल आन। मैं तर्जुमा करता हूं, जरा पूरी तवज्जो के साथ मेरी माएं बहनें आप सब तवज्जो। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूं। ओए होए, को 4-5 चिश्ती मुझे बैठे हों तो क्या बात है यार, तवज्जो करना। इन्नी लारिफु हजरन, मेरे आका ने फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूं। किस पत्थर को? पत्थर बराबर नहीं होते। इन्नी लारिफु हजरन बि मक्का, उस पत्थर को जानता हूं जो मक्का का है। आका वो करता क्या था? फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूं, उस मक्का के पत्थर को जानता हूं जो मेरी बेसत से पहले मुझ पर दरूद पड़ा करता था। मैं लुत्फ फिर हदीस का लेना चाहता हूं, अभी मजा नहीं आया, अभी वो जोश नहीं नजर आया। मेरे आका ने फरमाया मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूं जो मुझ पर दरूद पड़ा करता था। अभी भी मनाना हाथ नहीं, मैं उस पत्थर को जानता हूं जो मुझ पर दरूद पड़ा करता था। लोगों अपने ईमान से पूछो, और नमाजों में दरूद पढ़ने वालों, गोशाए दरूद में जाकर दरूद पढ़ने वालों और दरूद और सलाम का विर्द करने वालों, सुनो, अगर मेरे आका उस पत्थर को जानते हैं जो पत्थर आका पर दरूद पड़ा करता था, अगर मेरे आका दरूद वाले पत्थर को जानते हैं तो दरूद वाले उम्मती को भी जानते हैं। तवज्जो है? अच्छा, मेरे आका फरमा रहे हैं मैं उस पत्थर को जानता हूं। तो इस हदीस से मैंने एक जुमला अखज किया है। एक तवज्जो है जी, थक गए तो छोड़ देते हैं। इस हदीस से मैंने एक जुमला अखज किया है। तवज्जो मेरी जानिब। हुजूर ने मैं उस पत्थर को जानता हूं जो मुझ पर दुरूद पड़ा करता था। मक्का का पत्थर है, मेरी बेइज्जती से पहले मुझ पर दुरूद पड़ा करता था, मैं जानता हूं। जुमला मैंने ये निकाला है, जिसने हजूर से जान पहचान बनानी हो। आए ओए होए ओए होए, जिसने हजूर से जान पहचान बनानी हो उसे चाहिए वो दुरूद पढ़ा करे। आए 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 आए। और तवज्जो करना,
मिनहाजुल कुरान वालों, अब तुम्हारी आवाज आनी चाहिए और तुम्हारा हाथ नीचे ना हो। पूरे एतमाद और यकीन के साथ ये बात करने लगा हूं। हदीस बता रही है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी लारिफु हजरन, मैं उस पत्थर को जानता हूं जो मुझ पर दरूद पड़ा करता था। तवज्जो करना मिनहाजुल कुरान वालों, तुम्हें मान होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। सुनो, हदीस बता रही है, मेरे आका ने फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूं जो मुझ पर दरूद पड़ा करता था। अगर मेरे आका उस पत्थर को जानते हैं जो पत्थर आका पर दरूद पड़ता था, तो क्या आका उस ताहिरुल कादरी को नहीं जानते जो गोशे दरूद बना देता? जिन्हें नहीं पता गोशे दरूद क्या है, एक जुमला कहने लगा हूं, बाकी कभी अल्लाह जिंदगी दे तो आओ मिनहाजुल कुरान, मैं खुद विजिट करवाऊंगा। गोशे दरूद हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने मरकज मिनहाजुल कुरान पर एक ऐसी जगह कायम की है, बनाई नहीं है, कायम की है, जहां 24 घंटे मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ा जाता। तो मेरे आका ने फरमाया मैं उस पत्थर को, अब आखिरी पत्थर, उसके बाद इजाजत। और मैं ये आपको एक बात बताऊं, बतानी नहीं, तहदीस नेमत के लिए अर्ज करने लगा हूं। ये यकम रबीउल अव्वल से मैं आज बड़ी देर बाद मैं अपने घर जा रहा था अम्मी जान से मिलने के लिए, और आज वो भी 2-4 घंटे जो मुझे मुयस्सर आने थे वो आपकी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की वजह से अब वो भी रह गए। तो मैंने आपको ये बात इसलिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की निस्बत और सादात के कदमों के सदके से ये नौकरी हमारे हिस्से में आई है। मेरी सेहत इजाज़त दे रही थी, मैं बैठा रहा, और आपने भी कहा कि अगर तुसी बैठे हो तो फिर असी भी सुन लवांगे। आखिरी पत्थर आपके सामने बयान करने लगा हूं, तो पत्थर बराबर सुना देना सबक, पत्थर बराबर, पत्थर बराबर, आवाज से बोलो, पत्थर बराबर नहीं होते। अब एक बात करने लगा हूं, आपके दिल में कभी एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आज ये अहले फिक्र दानिश बड़ी कसीर तादाद में बैठे हैं, कभी आपके दिल में ख्याल आए फरहान भाई हमने जुलूस भी निकाला, हमने महाफिल भी सजाई, बाजार भी सजाए, पिंडाल भी सजाया, ये बच्चे झंडियाँ लेके बैठे हैं, हमने इतना खर्चा किया, लंगर पकाया, कभी आपके दिल में ये ख्याल आए कि यार मैं जो आका से इतनी मोहब्बत करता हूँ, क्या सरकार को मेरी मोहब्बत की खबर है? इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। क्या हुजूर जानते हैं कि मेरा उम्मती कितना प्यार करता है मेरे से? हुजूर आका ताजदार कायनात जबले ओहद पर तशरीफ ले गए। कहां ले गए तशरीफ? मुझे ये बताएं, पत्थर की जुबान होती है? यार बोल के जवाब दो, आवाज नहीं है। पत्थर की जुबान होती है, पत्थर के अंदर जज्बात होते हैं, वो बेजान होता है ना, तो बेजान चीज बिल्कुल साकत इस तरह सामने बिल्कुल खामोशी से, जिस तरह ये टिश्यू का डब्बा पड़ा है बिल्कुल बेजान है। अब वो जबले ओहद जो पहाड़ है वो भी बेजान है। तवज्जो करना, एक बात कहने लगा हूं, पूरी तवज्जो, वो बेजान है। मेरे आका जबले ओहद पर तशरीफ ले गए। अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको इशारे के जरिए समझाने लगा हूं, और आपकी सुभान अल्लाह का मुन, वो बेजान था, इस तरह हरकत नहीं थी। जो ही हजूर के कदम जबले ओहद पर लगे तो जबले ओहद वो बेजान था। हजूर के कदम लगे तो मैंने मोहब्बत में तर्जुमा किया है कि वो वजद करने लग गया, वो वजद करने लगा।
मैंने कहा जबले ओहद तू बेजान है, तेरे अंदर जज्बात क्यों नहीं, तू वजद क्यों कर रहा है? वो कहने लगा हुजूर आ गए हैं। हाय हाय, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। और पत्थर ये बात जानता है, आमदे मुस्तफा पर घरों में नहीं बैठते, वजद करते हैं, हरकत करते हैं। हम भी जुलूस निकालते हैं महफिल सजात। पत्थर बराबर। अब जो वो सवाल का जवाब देना चाहता था ना, मेरे आका ने इसी जबल ओहद के बारे में फरमाया, हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। हजूर ने फरमाया ये जो जबल ओहद है ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ओए यार, उस पत्थर के मुकद्दर पे उसकी मैं किस्मत पे कुर्बान जाऊं। हजूर जमानत सनद दे रहे हैं, मैं मोहब्बत करता हूं। अब जो बात एक मैं कहने लगा हूं, मैंने आपसे पहले क्या पूछा, पत्थर की जुबान होती है? जो कहते हैं नहीं होती, एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे। ये तस्दीक हो गई, पत्थर की जुबान नहीं होती। हजूर ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है। मेरा इतना सा सवाल है, उसने कभी तो बोलकर कहा ही नहीं था कि आका आई लव यू। उसने तो कभी कहा ही नहीं था अना अहब्बुका, कि आका मैं आपसे प्यार, एक तड़पने का मकाम यार दे के जा रहा हूं आपको। और जिसकी जुबान नहीं है, हजूर उसकी मोहब्बत को तो जानते हैं। जिसकी जुबान नहीं है, हजूर उसकी मोहब्बत को तो जानते हैं। ए उम्मती, ये कैसे हो सकता है कि नबी तेरी मोहब्बत को न जाने? दोस्ताने मोहतरम, आज के इस दौर के अंदर यही वो पैगाम है जो हजूर शेखुल इस्लाम नगर नगर करिया करिया आम कर रहे हैं। और मैं आपके सामने एक दावत फिक्र रखना चाहता हूँ। ये हम मिनहाजुल कुरान वाले हैं, आज तक किसी को काफिर नहीं बनाया है। आज तक हमारे स्टेजों से कभी फिरका वारियत नहीं फैली, हमने कुफर के फतवे नहीं लगाए। और जो नहीं मानते थे मुस्तफा को, हमने तो उनसे भी कलमा पढ़वाया। हमने एक पैगाम रखा और उम्मत के सामने ये दर्दे दिल रखा, खुदारा इस उम्मत पर एक एहसान करो। जो आज फतवों की मशीनें लेकर बैठे हैं, उम्मत के अंदर नफरतें पैदा कर रहे हैं, अदावतों को फरोग दे रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, खुदारा इस उम्मत पर एक एहसान करो, उम्मत को न फिरकों में परेशान करो। खुदारा इस उम्मत पर एक एहसान करो, उम्मत को न फिरकों में परेशान करो। अगर आप भी चौथे मिसरे पर मेरी फिक्र रखते हो फिर हाथ जरूर उठाइएगा। खुदारा, जुमला सुने, खुदारा इस उम्मत पर एक एहसान करो, उम्मत को न फिरकों में परेशान करो। आसान है मुसलमान को काफिर कहना, हिम्मत है तो काफिर को मुसलमान करो। आसान है मुसलमान को काफिर कहना, हिम्मत है तो काफिर को मुसलमान करो। और मेरे कायद ने क्या खूब कहा था कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। ओए, काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। दोस्ताने मोहतरम, आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूं, एक बार हमारे सीने लग के तो देखो। ये तहरीक निस्बत वालों की तहरीक है, और खुदा की इज्जत की कसम, तन्हाई के अंदर मेरा वजूद कांपता है और आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं जब देखता हूं कि इस उम्मत के अंदर आज कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए, कोई सहाबा को भौंक रहा है तो कोई आले रसूल को भौंक रहा है। इस दौर के अंदर कलमा पढ़ने वाले कोई सहाबा का नाम तो लेता है, मगर उस पर्दे के अंदर आले रसूल की दुश्मनी पाल कर बैठा है, और कोई आले रसूल का नाम लेता है तो सहाबा की दुश्मनी पाल कर बैठा है। ये मेरा ताहिर था जिसने सबके सामने कहा सुन्नियत इस चीज का
नाम है जो सहाबा का भी गुलाम हो, आले मोहम्मद का भी गुलाम, जिसने एक हाथ से सहाबा के दामन को थामा और दूसरे हाथ से आले मोहम्मद की मवद्दत को थामा, वो फला पा गया, वो कामयाब हुआ। और जो कोई एक को भी छोड़ बैठा वो खता खा गया, वो खता खा गया। इख्तिताम इन अल्फाज से कर रहा हूं, सखी के जिक्र वफा में तुआ। मेरा दिल था कि मैं ज्यादा देर गुफ्तगू करता, वाह, हाँ अच्छा, दोस्ताने मोहना मैं कि न फजरी पढ़ के चलेंगे। अल्लाह सलामत रखे आपको। बस आपकी और मैं आपकी बातों को तो टाल ही देना था, अब सादात ने कह दिया है तो अब मैं जरूरी समझता हूँ कुछ देर और हाजिरी। दोस्त अब जो चूंकि कहा सादात ने है तो फिर बात कुछ देर आले रसूल की हो जाए। पत्थर बराबर नहीं होते, नहीं होते, पत्थर बराबर नहीं होते। दोस्ताने मोहतरम आइए, पत्थर बराबर नहीं होते। सुनिए, अब जरा सारा मौजू मिलाना चाहता हूं ताकि हम थोड़ी सी अगले हिस्से के अंदर बात को दाखिल कर सकें। मैंने देखा पत्थर जिक्र मुस्तफा सुनकर नरम हुए, फिर बोलो ना, पत्थर जिक्र मुस्तफा सुनकर नरम हुए। पत्थरों ने आका ताजदारे कायनात की आमद पर वजद भी किया, पत्थर हिलने लग गए। पत्थर मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा नादान मुझे इतना बता दे, पत्थर को तो सरकार से भी मोहब्बत हुई, हजूर से जुड़ी हर चीज से मोहब्बत हुई, तुझे उस हुसैन से मोहब्बत क्यों ना हुई जिसके लिए आका सजदे लंबे करते रहे। हुसैन सुनना है तो हाथ उठा लो, फिर उससे मोहब्बत। और कमाल देखो, कमाल देखो, मेरे आका ने सर झुकाया, मेरे आका सजदे में, पुश्त मुबारक पर हुसैन, तवज्जो करना, पुश्त मुबारक पर हुसैन, आका सजदा तवील कर रहे हैं। खुदा की नमाज है, उसे भी एतराज कोई नहीं, उसे भी, और वो वही भेज देता है, जिब्रील जा मेरे महबूब को पैगाम सुना दे के तहारतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। महबूब सजदे को और लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। और सुनिए, मेरे आका सजदे में पुश्त पर हुसैन, सुनिए, आका सजदे में पुश्त पर, आवाज आए पुश्त पर हुसैन। मेरे आका ने कयामत तक उम्मत को बता दिया, तवज्जो करना, मेरे आका कयामत तक उम्मत को बता गए, ए उम्मत देख लो मैं सजदे में हूँ, पुश्त पर हुसैन है, तुम्हें समझा के जा रहा हूँ। अब कयामत तक सजदे उसी के कबूल हैं जो सजदा तो खुदा को करे पर इश्क हुसैन से करे। हाथ उठा के जवाब दो, नारे मला अब लगाएं जी, अब लगाएं लब्बई। और लोगों, हुसैन मेरे आका ताजदारे कायनात ने सर झुकाया खुदा के लिए, अब उठा नहीं रहे हुसैन के लिए। कभी कभी सोचता हूं उस मुसलमान के बारे में, तेरा कलमा तुझे क्या फायदा देगा, जुबान से तो कलमा पढ़ता है, और जिसने कलमा करबला में बचाया। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मेरी आपको अब ये खालिसतन मैं आपको पैगाम देने लगा हूं, मैं अपनी माओ बहनों को। आप सब जानते हैं इमाम हुसैन ने करबला में कुरान सुनाया, कभी सोचा कि क्यों सुनाया, कैसे सुनाया?
सुनना जरा, हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अजान मेरे आका ने दी, रगों में खून मौला अली पाक का। और सुनो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ओ हुसैन को दूध पिलाती थी तो लबों पे कुरान होता था, लबों पे कुरान होता था। सैयदा पाक ने हुसैन को गाने सुनकर जवान नहीं किया। और सुनो, सैयदा पाक घर में चक्की चलाती, लबों पे कुरान होता। इमाम अली मुकाम को दूध पिलाती, लबों पे कुरान होता। घर की सफाई करती, लबों पे कुरान होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा, मेरी माँ काम बाद में करती है, कुरान पहले सुनाती। इमाम मेरी मोहब्बत कहती है कि वो बचपन के अंदर इमाम हुसैन ने जब देखा होगा, मेरी माँ दूध पिलाने से पहले भी कुरान सुनाती है, झाड़ू से पहले भी कुरान, रोटियां पकाने से पहले भी कुरान, रोटी मुंह में डालने से पहले भी कुरान, और सारा दिन काम करने के बाद रात को मुसल्ले पे भी कुरान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा होगा, माँ काम बाद में करती है, कुरान पहले सुनाती है। इमाम हुसैन ने वादा किया होगा, माँ चक्कियां चलाते वक्त, चक्की चलाने से पहले कुरान सुनाना तेरा काम, माँ रोटियां पकाते वक्त कुरान सुनाना तेरा काम, माँ मुझे दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाना तेरा काम है। ए मेरी माँ, तेरे हुसैन का वादा रहा, करबला के अंदर सारा कुंबा कुर्बान करके नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना हुसैन का काम। तो वो पत्थर से ज्यादा सख्ती तो है जिसे हुसैन से प्यार नहीं। आका अच्छा, अगर आप मोहब्बत करें, एक वजह और बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन ने करबला में कुरान ही क्यों सुनाया। अब मैं जोर नहीं लगाऊंगा, अब मैं आप पिंडाल वालों, ये तराजू मैंने दिया आपके हाथ में ज़ौक़ का, अब मैं देखता हूं आपका मयार क्या। मैं बड़े प्यार तहम्मुल के साथ ये जुमला कहने लगा हूं, हुसैन ने करबला में कुरान इसलिए सुनाया, कुरान जिस सीने पर उतरता रहा, हुसैन उस सीने पर खेलता रहा है। ये कुरान जिस सीने पर उतरता रहा, मेरा हुसैन उस सीने पर खेलता रहा। कुरान भी तकमील की तरफ जा रहा था, हुसैन बलूगत की तरफ जा रहे थे। सोचता हूँ कुरान ने कहा होगा, हुसैन तेरा मेरा साथ बड़ा पुराना है, मुझे तन्हा मत छोड़ना। हुसैन ने कहा होगा, ए कुरान घबरा नहीं, मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, ज़हरा पाक का मैंने दूध मुबारक पिया है। कुरान घबरा नहीं, मैं सब कुछ लुटा दूंगा, मगर नेज़े पर चढ़कर भी तेरा नगमा सुना कर जाऊंगा। फिर कुरान ने कहा होगा, कुरान तू करबला में मुझे मिटने ना देना, मैं कयामत तक तुझे मरने नहीं दूंगा। और कुरान ने फिर क्या कहा, कुरान ने आज भी ऐलान कर रखा है, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। बस इतनी सी बात समझ लो, अगर शहीद शहादत की वजह से जिंदा है तो नबी नबूवत की वजह से जिंदा क्यों नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मालिक कायनात मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अभी मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, मैं किसी वजह से ज़रा अभी फौरी जल्दी जाना चाहता हूँ, दुआ होगी और मेरे लिए भी मैं ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा, और अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी कभी बाकी रही तो वो जो आपके लिए मैं सोच के लाया था वो फिर आपसे इंशाल्लाह बातें करेंगे। अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपका आना, मेरा आना और मेरी माओ बहनों की हाज़िरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह। सलाम के दुआ शाह, उसके बाद दुआ होगी।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आका मोहनी आवाज़ वाले, गैब वाले, राज वाले, हो करम एजाज वाले, हो करम एजाज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। क्या करे अब दो कमीना, डूबा जा रहा सफीना, बचने का नहीं करीना, बचने का नहीं करीना, ऐ शहंशाहे मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह था अज़ल से आहद, फिर लिया पर्दा ए अहमद, जब उठाया रुख से पर्दा, जब उठाया रुख से पर्दा, मिल गए हमें मोहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तू खुदा का है प्यारा, तू खुदा का है प्यारा, हमको है तेरा सहारा, हमको है तेरा सहारा। हश्र में मौला गुदारा, हश्र में मौला गुदारा, पर्दा रख लेना हमारा, पर्दा रख लेना हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल, ये
ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। बशर नहीं वो अज़मते बशर है। या ज़ुल जलाल वल इकराम, जो कलाम पाक पढ़ा गया है तेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह तोहफ़तन हदीयतन पेश करने कबूल मंजूर फरमा। हाज़रीन जो हाजिर हैं उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। जिनका रोज़गार नहीं है अल्लाह उनको रोज़गार अता फरमा। जिनकी रिज़्क़ में तंगी है अल्लाह उनको कुशादा रिज़्क़ अता फरमा। जिनकी औलाद नरीने नहीं है अल्लाह उनकी औलाद नरीना अता फरमा। जिनकी औलाद नरीना है या अल्लाह उन्हें नेक और साले फरमा। या अल्लाह हजूर के बताए हुए असूलों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें नेक और साले बना, और जिसका आपने हमें दर्स दिया है नेक अखलाक पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अबू लहब ने एक इशारा किया था, लौंडी आज़ाद की थी, तो सहाबी ने पूछा कि अब तुम्हें पता चला है कि हजूर का मकाम क्या है? तो उसने कहा हाँ, उस सोमवार वाले दिन मेरी मार कम होती है और उस मेरी उंगली से दूध निकलता है। जिन लोगों ने एक पत्ती भी फेंकी है मुझे यकीन है उनकी आखिरत संवर चुकी है। हमें उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।